साथियों नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके का हल की 21वीं कड़ी में आपका स्वागत है। अब तक हमें एक बुनियादी समझ हो गई है कि खेती से लाभ कमाने के लिए संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सबसे बड़ी कुंजी है। अगले एपिसोड से हम अपने दर्शकों द्वारा समय समय पर उठाए गए मुद्दों को एक एक करके संबोधित करेंगे, लेकिन हमारे विचार में खेती में वास्तविक टिकाऊपन हासिल करने के लिए एक अत्यंत ही प्रतिभाशाली साधन यानी ट्राइकोडर्मा के जाने बिना यह चर्चा अभी अधूरा है। ट्राइकोडर्मा मिट्टी में रहने वाला फफूंद दुनिया भर में पाया जाता है। ट्राइकोडर्मा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहला बायोफंजीसाइड है जो कि पिछले 6 दशकों से अधिक समय से उपयोग में है, और बायोफंजीसाइड के कुल व्यवसाय का 60% हिस्सा ट्राइकोडर्मा का ही है। ट्राइकोडर्मा की कई प्रजातियां हैं, जैसे विरिडी, एस्पेरलम, पॉलिस्पेरम, वेरेंस, हेमेटम, एट्रोविरिडी, लॉन्गिब्रैचिएटम, गैमिस और हर्जियनम। ट्राइकोडर्मा की इन प्रजातियों का उपयोग विविध फसल रोगों जैसे जड़ सड़न, डैम्पिंग ऑफ, झुलसा यानी विल्ट, फलों का सड़ना, ब्राउन स्पॉट, एंथ्रेक्नोज, ग्रे मोल्ड, हेड ब्लाइट, सीथ ब्लाइट, ब्लॉसम ब्लाइट, वेब ब्लाइट, कॉलर रॉट आदि के खिलाफ प्रभावी पाया गया है। इससे पहले कि हम विस्तार में जाएं, आइए ट्राइकोडर्मा के बारे में हमारे अनुभव को जानते हैं। कृपया इस वीडियो श्रृंखला के एपिसोड 16 को याद करें, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में आलू के लेट ब्लाइट रोग के खिलाफ बड़ी संख्या में किए गए फील्ड डेमोन्स्ट्रेशंस और ट्राइकोडर्मा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और बड़ी संख्या में किसान इससे लाभान्वित भी हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही ट्राइकोडर्मा के मिट्टी में उपयोग से टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर और चना में अंकुर मृत्यु दर यानी सीडलिंग मोर्टेलिटी में 68 से 80% तक भारी कमी और उपज में 7 से 23% के बीच वृद्धि देखा गया। इसी प्रकार राजस्थान में जीरे के विल्ट यानी उकटा रोग के मामले में ट्राइकोडर्मा के उपयोग से रोग का प्रकोप लगभग 70% तक कम हुआ, जबकि उपज में 18% की वृद्धि देखी गई। जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में नर्सरी में ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से बैगन की जड़ गलन और विल्ट के खिलाफ अच्छा प्रभाव देखा गया। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में धान के जड़ गलन या फुट रॉट के खिलाफ ट्राइकोडर्मा का उपयोग करने पर उपज के हिसाब से ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रदर्शन ट्राइकोडर्मा हर्जियनम की तुलना में थोड़ा बेहतर पाया गया। अब यह जानना जरूरी है कि ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है, यह मिट्टी में जाने के बाद क्या क्या करता है, क्योंकि सभी बायोफंजीसाइड के बीच इसकी अहम हिस्सेदारी है। ट्राइकोडर्मा जब रोग वाले फफूंद या कवक के संपर्क में आता है तो उसके चारों ओर कुंडली बनाता है, फिर काइटिनेज और एंटीबायोटिक्स का उत्पादन कर कवक कोशिकाओं की दीवारों को तोड़कर उसमें प्रवेश करता है और धीरे धीरे उस फफूंद के जीवन प्रणाली को नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया को माइकोपैरासाइटिज्म कहते हैं। ट्राइकोडर्मा एक प्रभावी फफूंदनाशक के अलावा कई और महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाता है। रोग की रोकथाम। ट्राइकोडर्मा पौधे की जड़ों के आसपास घेरा सा बनाता है और अन्य फफूंदों के विकास को रोकने के लिए एक भौतिक अवरोध बनाता है, जो कि ट्राइकोडर्मा की गैर मौजूदगी में कई बीमारी फैला सकता है। ट्राइकोडर्मा कुछ कार्बनिक अम्लों को स्रावित कर फॉस्फेट, लोहा, मैग्नीशियम और मैग्नीज को घोलने में मदद करता है, जिससे पौधों के लिए उन्हें उपयोग करना आसान हो जाता है। ट्राइकोडर्मा विपरीत परिस्थितियों में अच्छा काम करता है और फसल की उपज को 10 से 20% तक बढ़ाने में मदद भी। पौध वृद्धि वर्धक कवक। ट्राइकोडर्मा बड़ी मात्रा में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन से संबंधित पदार्थ पैदा करता है, जो कि पौधों में जड़ एवं पौध विकास को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता और उत्पादकता को भी बढ़ाता है। प्रतिरक्षा सहयोग यानी डिफेंस सपोर्ट। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कुछ ऐसे रसायनों के उत्पादन के लिए पौधे को सक्रिय करता है जो पौधे को जमीन से ऊपर कुछ संक्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए बोट्राइटिस के कारण होने वाला ग्रे मोल्ड रोग, जिसे कभी कभी ट्राइकोडर्मा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एक अत्यंत ही स्मार्ट माइक्रोब है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिकांश सूक्ष्मजीव भूखमरी के कारण मर जाता है, जबकि ट्राइकोडर्मा मिट्टी से पोषक तत्व, मिट्टी के फफूंद से काइटिन या पौधों से सेल्यूलोज लेता है, जो कि अन्य जीवों के लिए मुश्किल है। ट्राइकोडर्मा की कुछ प्रजाति
साइजेरोफोर उत्पन्न करता है जो मिट्टी में मौजूद लोहे को अपने साथ बांध लेता है, जिससे लोहा अन्य फफूंद के लिए उपलब्ध नहीं रह जाता और उनका विकास पूरी तरीके से रुक जाता है। ट्राइकोडर्मा की कुछ प्रजातियां पेस्टिसाइड्स जैसे खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, डीडीटी जैसे कीटनाशकों आदि के उपयोग के बाद उत्पन्न होने वाले जहरीले पदार्थों की प्रतिरोधी है। यह एक उत्कृष्ट बायोरेमेडिएशन एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यह मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशकों का चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म करता है और मिट्टी में हर्बिसाइड, सल्फोनिल, यूरिया और कई अन्य कीटनाशकों को विघटित भी करता है। इस गुण के कारण ट्राइकोडर्मा का उपयोग जैविक खेती के साथ साथ ऐसी परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है जब मिट्टी और फसल दोनों में ही पेस्टिसाइड के अवशेषों को कम करना हो। ट्राइकोडर्मा कार्बनिक पदार्थ अपघटन के दर को बढ़ाकर मिट्टी के पोषक तत्व की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ट्राइकोडर्मा कितना उपयोगी है, यह मिट्टी में क्या क्या काम करता है, और न केवल कृषि में बल्कि आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इसकी एक प्रजाति ट्राइकोडर्मा रिसी का उपयोग डेनिम कपड़ों के स्टोन वॉश करने के लिए भी किया जाता है, जिसका उपयोग जीन्स बनाने में होता है। ओह, यह कितना लाभकारी है! क्या हमें इसे अद्भुत माइक्रोब नहीं कहना चाहिए? ट्राइकोडर्मा का उपयोग बीज उपचार और या मृदा उपचार द्वारा करना चाहिए। हालांकि ट्राइकोडर्मा द्वारा बीज उपचार करने से जड़ों के आसपास बेहतर कॉलोनी विकास में मदद मिलता है और पौधों को इससे अधिक लाभ होता है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कभी भी फसल पर छिड़काव द्वारा नहीं करना चाहिए और न ही इसे माइकोराइजा के साथ मिलाना चाहिए। इस कड़ी का उद्देश्य न केवल इस अद्भुत कवक की उपयोगिता के बारे में जागरूकता पैदा करना है, बल्कि यह सुझाव देना भी है कि ट्राइकोडर्मा को हर फसल, चाहे वह वार्षिक, द्विवार्षिक या बारहमासी हो, उसके लाभकारी उत्पादन के लिए अभिन्न अंग के रूप में अपनाने की जरूरत है। क्योंकि लाभकारी खेती की दिशा में अब तक के हमारे व्यक्तिगत अनुभव में हमने इसे सभी परिस्थितियों में सबसे अधिक उपयोगी पाया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि हम आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल कर सकें।